दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो था, टोटल टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बताया गया था। तो आइए दोस्तों, हम लोग साधारण ब्याज से क्वेश्चन को देखते हैं और सब समझते हैं। देखिए, साधारण ब्याज साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100 होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। जिसमें जो पी होता है, जिसमें पी होता है मूलधन होता है, पी मूलधन होता है। पी मतलब प्रिंसिपल, हिंदी में उसको मूलधन बोलते हैं। आर मतलब रेट होता है, दर होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दर में दर परसेंट। और जो टी होता है टाइम होता है, यानी समय होता है। और एक और चीज होता है अमाउंट। ए बराबर पी प्लस एसआई होता है, पी प्लस एसआई होता है। तो जो और एसआई मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज होता है। और ए मतलब अमाउंट होता है, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। मूलधन प्लस ब्याज होता है, जो कि मिश्र धन होता है। इसी पर टोटल क्वेश्चन बनाएंगे और बताएंगे। ये क्वेश्चन तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है अपने दिमाग में हमेशा के लिए। तो क्वेश्चन दिया गया है, कि 15,000 रुपया पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है 15,000 रुपया दिया है। कितना दिया है? 15,000 रुपया दिया है। जो आर है 7% दे रखा है। और जो टी होता है 3 वर्ष दे रखा है। कितना है? 3 वर्ष। और पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, हमेशा हम देखिए फॉर्मूला से थोड़ा हट के ही बताने वाले हैं। हमें क्या करना होता है, हमेशा टाइम और रेट को गुणा करते हैं। कितना हो जाएगा? 21। जो 21% है, यही हमारा साधारण ब्याज है। कितना है? 21% ही हमारा साधारण ब्याज है। अब बोला है कि एसआई कितना है, तो मूलधन का 21% है। मूलधन का 21%, 21 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे और गुणा करेंगे 15, और 15 दूनी 30, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,150 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। 3,000। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9900 रुपया पर 3 वर्षों में बोला गया है कि 9900 रुपया पर टाइम 3 वर्षों में 9% वार्षिक दर से, जो रेट है 9% है, 9% वार्षिक दर से क्या करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज कितना होगा? 9 तिया 27% ही क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन का 27%। कितना होगा? मूलधन का 27%, 27 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और गुणा करेंगे 27 में 99 से, तो कितना हो जाएगा? 26 3 7 26 73 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि 15,000 रुपए की राशि पर पी कितना दे रखा है? 15,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से
2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमेशा रेट में और टाइम से हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ये 10% हो गया, यानी मूलधन का 10% ही क्या है, हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 15,000 गुणे 10 बटा में 100, 00 से 00 कटेंगे तो कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 1500 रुपया हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज से, यहाँ पर रेट क्या दिया है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में जो राशि है 41,766 रुपया हो जाता है। 41,766 अमाउंट जो है, राशि है 4160 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि राशि क्या है, पी क्या है। यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन बोल दिया। देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, 6 5 30। अब यही बात समझने वाली है, अगर यहाँ मूलधन दिया है तो हमको इसको मूलधन बनाना होगा। देखिए ब्याज 31% है तो मूलधन 130% हो जाएगा, क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है। कितना होता है मूलधन, 100% होता है। मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो ये देखिए मूलधन अगर 100% है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 130%। तो देखिए अगर मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन से हमें भाग करना होगा। 4160 बटा में 130 और गुणा में मूलधन ज्ञात करना है तो गुणा में 100, क्योंकि मूलधन 100% है, 100 निकालेंगे। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 13 से कटाएंगे, 33 39, 2 13 दूनी 26। ये कितना हो जाएगा मूलधन, 3200 रुपया हो जाएगा, 3200 रुपया हो जाएगा। दिया है कि एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों से 2275 रुपया एसआई प्राप्त होता है, साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो राशि क्या है, तो दिया गया है कि आर बराबर 13% दे रखा है, समय दे रखा है 5 वर्ष, समय 5 वर्ष, और जो साधारण ब्याज दे रखा है 2275 दे रखा है। और पूछ रहा है कि मूलधन क्या है। हमें क्या करना है, मूलधन लिखना है, साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज लिखेंगे 2275, और बटा में साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज के परसेंट से ही भाग देना होगा। तो 13 5 65%, यानी 65 बटा में, और मूलधन पूछ रखा है तो मूलधन 100% होता है तो 100 से गुणा करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, इनको कटाना होगा। तो देखिए 13 5 65, 13 से ये काटेंगे, 13 एकम 13, पहले 5 से काट लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 13, 5 से 5 चौके 20, 2 और 5 5 25, 2 5 5 25, 13 से कटाएंगे, 13 2 33 39, 6 और 13 5 65, 35 बार में कट जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 3500 रुपया हो जाएगा। मूलधन क्या हो जाएगा, 3500 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि 5% वार्षिक दर से, दर कितना दिया है, 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाती है। मिश्रधन क्या है, 6600 रुपया हो जा रहा है, 6600 रुपया हो जा रहा है। तो हमें धनराशि कितनी है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, धनराशि कितनी है। इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 के 20% हो जाएगा। अगर मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन के दर से भाग देना होगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, अगर 20 है तो मिश्रधन 120% हो जाएगा, क्योंकि मूलधन 100 होता है, 100 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 6600 बटा में 120, अब गुणा में मूलधन पूछा है तो मूलधन, अगर एसआई पूछता तो एसआई कितना 20% लिख देते हैं। देखिए 0 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12 से कटाएंगे, 12 5 60 और 12 5 60, ये कितना हो जाएगा, 55 बार में कटेगा। तो 55 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, धनराशि कितनी आ जाएगी, 5500, जो कि राइट आंसर है 5500। दे रखा है कि एक धनराशि पर 1.1/2 वर्ष
कितना दिया है धनराशि पर 1.1/2 वर्ष, 1.1/2 वर्ष, 2 वर्ष पर 10% की दर से, 10% की दर से साधारण ब्याज। और उसी धनराशि पर देखिए दो समान धनराशि की बात हो रही है, उसी धनराशि पर जो टाइम है 1 वर्ष और दर जो है 12% की दर से साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है 30 रुपया अधिक है, 30 रुपया अधिक है। जो इन दोनों का अंतर है SI1 SI2 का जो अंतर है 30 रुपया है। तो देखिए हमेशा क्या होता है कि अधिक या कम दिया रहता है वो SI ही होता है, या जो कि 30 रुपया दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, इनके जो परसेंटेज है, देखिए इन दोनों का परसेंट से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पश्चिमी ये 15% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12%, कितना हो जाएगा। और इन दोनों के अंतर का ही ये जो है 30 रुपया है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा कि धनराशि क्या है, तो धनराशि बराबर देखिए अंतर है, तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे बटा में 3 और गुणा में क्या हो जाएगा 100, 3 दहा में 30, तो मूलधन कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 500 रुपए की धनराशि मूलधन पर, देखिए यहाँ पर 500 रुपया का मूलधन दे रखा है, 500 रुपया का मूलधन दे रखा है, 5% देखिए 3 वर्षों में समय बराबर कितना 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से, जो आर है 5% वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज और इसी मूलधन पर, मतलब दोनों के लिए मूलधन क्या है सेम है, इसी मूलधन पर 4 वर्ष के लिए टी बराबर 4 वर्ष के लिए 4% की दर से, जो R2 है 4% की दर से, दोनों का साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, दोनों का गुणा करना होगा, ये होगा 15% और ये हो गया 16%, यानी दोनों का परसेंटेज में अंतर कितना है साधारण ब्याज का 1% है। अगर ये 500 रुपया है तो 500 और बटा में मूलधन कितना होता है 100% होता है, और गुणा 1%, तो ये परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा और 100 से 100 कितना हो जाएगा, यानी अंतर कितना हो जाएगा 5 रुपया का अंतर आ जाएगा। कितना का अंतर आएगा 5 रुपया का अंतर आ जाएगा। एक राशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए, एक राशि है जो P है 8 वर्ष के लिए, टाइम 8 वर्ष के लिए और टाइम 9 वर्ष के लिए, जो दर वार्षिक दर है दोनों के लिए R जो है 11% ही है। कितना है, दोनों के लिए जो R है 11% ही है। तो इनके बीच का अंतर, जो बीच का अंतर SI है, बीच का अंतर SI1 और SI2 का अंतर है कितना रुपया दे रखा है 132 रुपया। देख और पूछा है कि मूलधन क्या है, देखिए 11 8 88 और 11 99%, 88% और 99%, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 11%, तो 132 बटा में 11, और मूलधन कितना है जी, मूलधन 100% होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे। 12 यहाँ 132 होता है, 12 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना, धनराशि कितनी थी 1200 रुपया थी, धनराशि कितनी थी 1200 रुपया थी। जब भी समान धनराशि की बात है तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, असमान धनराशि की बात है होगी तो अलग अलग प्रकार से बनाया जाएगा। तो देखिए हम उसको भी बताएंगे, वैसा भी क्वेश्चन बताया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति 5000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष के लिए, जो धनराशि है कितना है 5000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज इस प्रकार में, देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज इस प्रकार में, सब कितना समय के लिए 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है, लेकिन इस प्रकार इन्वेस्ट करता है कि पहले 2 वर्ष में जो टाइम 2 वर्ष में, पहला 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से, कितना मतलब 10% वार्षिक दर से, और अगले 3 वर्ष में जो अगला टाइम का पीरियड आएगा 3 वर्ष में अगला 12% वार्षिक दर से, कितना 12% वार्षिक दर से। अब बताइए कि
दोनों के लिए मूलधन का समान है, ये कितना परसेंट देगा, तो 20% देगा। और ये कितना देगा, बढ़ती है 36% देगा। और दोनों के मिल के कितना परसेंट हो जाएगा, तो 56% हो जाएगा। कितना, दोनों जब मिलेगा तो 56% होगा, जो कि 3 वर्ष 2 वर्ष मिलकर 5 वर्ष हो जाएगा। तो पूछा गया है कि ब्याज मिलने वाला कितना ब्याज अर्जित होगा, ब्याज कितना अर्जित होगा, एसआई बराबर यानी 5000 का 56% ही क्या हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो 5000 गुणे 56 बटा में 100 तो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 56 पचे कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 3 पचे 25 3 28, और डबल एक जीरो है तो पहले से 28 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 5000 रुपए की धनराशि 5000 रुपए की धनराशि और 3 और देखिए, यदि 5000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 15% वार्षिक दर से दिया गया है कि जो मूलधन, देखिए यहाँ पर मूलधन का समान नहीं है तो वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए मूलधन क्या है, 5000 रुपया है, और 3 वर्ष में 15% वार्षिक दर से, आर बराबर कितना, 15% वार्षिक दर से, और मूलधन जो दूसरा दिया गया है 8000 रुपया का मूलधन 4 वर्षों में टाइम 4 वर्षों में 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से, इन दोनों का साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। पूछा गया कि दोनों का साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए इसका ब्याज कितना निकलेगा, 15 तिया 45, यानी 5000 का 45% इसका ब्याज हो जाएगा, 5000 का 45% इसका ब्याज हो जाएगा, और इसका 8000 का 48% इसका ब्याज हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इसका डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब इसको क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा, 5 25 और 5 के 20 2 22, ये हो जाएगा 2250, और ये हो जाएगा 8 टाइम 64 के 4 हासिल 1 और 4 के 32 3 35। देखिए इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेना है, यानी बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इस दोनों का अंतर जो है, अंतर बराबर कितना हो जाएगा, 4 16 में से कितना ये घटेगा तो 0, 4 में से 5 घटेगा, 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और 4 में से 2 जाएगा 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 1290 रुपया अधिक प्राप्त होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर